World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी डॉलर मजीद सस्ता, माफिया शिकंजे में, 3 माह बाद फैसला, गर्मी की लहर और गंभीर को जवाब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन, मुल्क भर में जखीरा अंदोजों की पकड़ धकड़ जारी। पेशावर में FIA ने 547 डीलर्स को गिरफ्तार, 44 दुकानों को सील कर दिया। मुलजिमान से लाखों डॉलर्स बरामद कर लिए गए। क्रैकडाउन के बाद अमरीकी करेंसी को रिवर्स गेट लग गया। इंटरबैंक में ₹2.94 सस्ता होकर ₹302 पर आ गया। ओपन मार्केट में भी ₹2 की मजीद कमी, ₹305 में फरोख्त हो रहा है। डॉलर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, बड़े बड़े डीलर्स कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों की पकड़ धकड़ जारी। पेशावर में FIA ने 467 छापों में 547 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। 44 दुकानों को सील कर दिया। लाखों डॉलर्स बरामद कर लिए। हुकूमती एक्शन के बाद अमरीकी करेंसी रिवर्स गियर पर आ गई। डॉलर इंटरबैंक में ₹2.94 सस्ता होकर ₹302 पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर कमजोर, रुपया तगड़ा होने लगा। ₹2 की मजीद कमी के बाद ₹305 में फरोख्त हो रहा है। FIA का हवाला हुंडी और डॉलर्स के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ चौक यादगार पेशावर में ऑपरेशन के बाद मार्केट 4 रोज से बंद है, जिससे डॉलर की कीमत में कमी आई है। कारोबार से मुंसलिक अफराद ने कीमत कम होने पर कार्रवाई को सराहा है। बोल न्यूज के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त करेंसी मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। उड़ान के बाद FIA ने मुल्क भर में कार्रवाइयों का आगाज़ किया है। गुज़िस्ता 4 रोज़ से पेशावर की जो करेंसी मार्केट है वहाँ पर भी गैर कानूनी कारोबार के ख़िलाफ़ छापे मारे गए हैं। जो मुलविस अफराद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई हैं। डॉलर का रेट जो है 4 दिनों के दौरान मुस्तहकम हुआ है। हमारे साथ करेंसी का कारोबार करने वाले मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। जो 4 दिन से जो सूरत हाल देख रहे हैं, FIA ने जो कार्रवाई की है तो उसमें तकरीबन 4 दिन में डॉलर तकरीबन 2700-2400 रुपये जो कम हुआ है ना, तो उसकी वजह से आवाम को भी अच्छी कीमतें मिलेंगी उसमें, और पाकिस्तान का जो रेट है डॉलर का वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा उसकी वजह से। जी बिल्कुल। डॉलर की कीमतें ज़्यादा होने के बाद जहां महंगाई में इजाफा हुआ था, वहीं उसके बाद जो FIA ने कार्रवाइयाँ की हैं तो कार्रवाइयाँ मुल्क भर में की गई हैं, जिसमें बड़ी तादाद में जो गैर कानूनी करेंसी का काम करने वाले अफराद थे उनको गिरफ्तार भी किया। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। कोयटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 20 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। 4 गोदाम भी सील किए गए। डेरा इस्माइल खान में 538 टन चीनी बरामद कर ली गई। शुगर माफिया के चीनी बाहर भिजवाकर 50 अरब रुपए कमाने के इंकशाफ पर खलबली मच गई। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी फूड को मिसकंडक्ट पर ओहदे से हटा दिया। महंगी चीनी से आवाम को टेंशन, हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। कस्टम ने कोयटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। सरहदी इलाके से 20 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 4 गोदाम भी सील किए गए। डेरा इस्माइल खान में भी कार्रवाई के दौरान 538 टन चीनी बरामद की गई। महंगी चीनी किस तरह बेचैनी का सबब बनी, अहम हकाइक सामने आ गए। सराय के मुताबिक पंजाब से शुगर माफिया ने 10 लाख टन चीनी बाहर भेज दी। माफिया ने अवाम को मुश्किलात से दो चार करके 50 अरब रुपए कमाए। शुगर मिल्स मालकान ने बड़े गोलमाल के बाद हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सूबाई हुकूमत ने मिसकंडक्ट पर सेक्रेटरी फूड को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी एग्रीगेशन वासिफ खुर्शीद को एडिशनल चार्ज दे दिया गया। इसी बारे में आपको अपडेट करें। शुगर माफिया के खिलाफ घेरा मजीद तंग। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए गए हैं। फातिमा शिराजी इस बारे में मजीद बताएंगी। जी फातिमा। बिल्कुल 13 डीलर्स के नाम जो है FIA को दे दिए गए हैं, जिनमें लाहौर की अगर बात की जाए तो डीलर माजिद मलिक हैं और खुशाब से नुमान कुरैशी का नाम
सरे फेहरिस्त आता है। इसके अलावा खुशाब से ही डीलर साजिद और तौसीक का नाम है, सरगोदा से डीलर फारूक खान और कसूर से मलिक अजीम का नाम है। कराची से डीलर तलहा कपूर और जमाल मुस्तफ़ा का नाम FIA को दे दिया गया है। मीरपुर से वकास, चिश्तियाँ से डीलर अवैस बलाल और इस तरह बाकी डीलर्स के नाम जो हैं वो FIA को दे दिए गए हैं। शुगर्स के हवाले से इन्हीं लोगों से जो है वो डाटा रिसीव किया जाएगा। FIA ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ठीक है फातिमा, अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया। अहम खबर दें आपको, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शरीक हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हैं। इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक हैं। इस इजलास में ज़राअत, मादनियात, कानूनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मनसूबों पर गौर किया जा रहा है और खलीजी ममालिक चीन की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर है। सऊदी अरब की जानिब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी से मुतालिक भी इस इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फहद इन तफसीलात के लिए। और अभी आपको ये बताएं कि बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। लेस्को रीजन में एक रोज के दौरान अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी बिजली चोरी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला कर लिया। सिंध में सेप्को काफी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। लाड़काना, घोटकी, सखर, खैरपुर और शिकारपुर में हजारों गैर कानूनी बिजली कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। बिजली चोरों के दिन पूरे, कानून हरकत में आ गया। बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू। लेस्को रीजन में अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन का फैसला हो गया। सिंध में भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। सेप्को की 16 टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। लाड़काना, घोटकी, सखर, खैरपुर और शिकारपुर में हजारों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। रायबंद में बिजली चोरों के लेस्को हुक्काम पर तशद्दुद पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। 15 नामजद और 45 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में अदालती बेंच पर हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया। अदालत ने 3 जजेस के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा गया बेंच पर हुकूमती एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। मुख्तसर फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने पढ़कर सुनाया। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया। फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने पढ़कर सुनाया। अदालत ने 3 जजेस के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा गया बेंच पर हुकूमती एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। हुकूमत ने मुबैना ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कमीशन ने 9 मुबैना ऑडियोज़ की इंक्वायरी करना थी। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। बेंच ने केस की 2 समातें की और इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक दिया। उस वक्त की हुकूमत ने मफादात के टकराव पर 3 जजेस की बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीर अख्तर पर एतराज़ात आयद किए गए। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद 6 जून को फैसला महफूज कर लिया था। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, अफगानिस्तान को पैगाम। अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें रंग ले आई हैं। पाक भारत मैच के रिजर्व डे के लिए ACC ने आमादगी का इजहार कर दिया है। 10 सितंबर को मैच मुकम्मल ना ही होता तो 11 सितंबर को जारी रहेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां से पर रोका गया था। इसी हाल से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोलंबो से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज वसीम। एजाज, क्या तफसीलात हैं? आज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें रंग ले आई है और ICC ने पाक भारत मैच जो 10 सितंबर को यहाँ कोलंबो में होना है, अगर मैच बारिश से मुतासिर होकर रुक जाता है तो ये मैच अगले दिन 11 सितंबर को मुकम्मल होगा और मैच जहाँ पर खत्म होगा वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल को
ये दरखास्त की थी कि इसके लिए एक रिजर्व डे रखा जाए और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये रिजर्व डे मुख्तस किया था, लेकिन ICC की मंजूरी नहीं थी, क्योंकि अगर 10 सितंबर को मैच मुकम्मल नहीं होता और 11 को जाकर पाकिस्तान इंडिया दोबारा खेलते हैं तो उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो मैच खेलने के बाद एक दिन रेस्ट करेगा, जबकि इंडिया को फिर लगातार 2 दिन मैच खेलना पड़ जाएगा। इसलिए अब एशियन क्रिकेट काउंसिल और ICC इन तमाम लोगों का आपस में इत्तेफाक हो गया है और जो रिजर्व डे है उसका ऐलान कर दिया गया है 11 सितंबर को। जी, और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक बेंच पर एतराजात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। मुतफरिक दरखास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, हुक्म के हवाले से उनसे जानेंगे। बताइएगा इमरान, क्या फैसला जारी किया गया है? सुप्रीम कोर्ट जारी किया गया है, बैंक से एतराजात उठाए गए थे, वफाकी हुकूमत की रद्द कर दिया गया। इसमें फैसले में कहा गया है कि अदालत ने नोट किया इमरान, आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक बेंच पर एतराजात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है और फैसले में ये कहा गया है कि मुतफरिक दरखास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी है। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। इलेक्शन मुखालिफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए गए। फैसले में यह भी कहा गया है कि वज़रा के बयानात का मकसद हुकूमत के एजेंडा को तक़वियत देना था और मुतफरिक दरखास्त मज़मूम मकासद के लिए दायर की गई थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीरी फैसला जारी किया है। ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक बेंच पर एतराजात का तहरीरी हुक्म जारी हो गया है और फैसले में कहा गया है कि मुतफरिक दरखास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। इमरान वसीम एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या फैसला जारी हुआ है? जी, इस फैसले में कहा गया है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले जो है वो गैर आइनी करार दे चुकी है। वफाकी हुकूमत ने गैर आइनी मुकदमात में जजेस को बेंच से अलग करने की दरखास्तें दायर की। ऑडियो कमीशन ने भी ऐसे ही मफादात के टकराव और तासब जैसी बेसरूपा बुनियाद पर जो है वो दरखास्त दायर की गई। ऑडियो कमीशन के खिलाफ एतराज की दरखास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को बेंच से अलग करना था। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमा सुनने वाले जजेस के खिलाफ जो है बयानात भी दिए। वफाकी वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में के खिलाफ केस में अवामी फोरम पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। फैसले में कहा गया है कि वज़रा का इश्तियाल अंगेज बयानात का मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इन मुकदमात में जो बयानात दिया गया उसके ऊपर तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा किया, बर्दाश्त किया गया। किसी अदालती फैसले पर हतमी अदालती फैसले की पाबंदी लाजम है, लेकिन उसकी पाबंदी नहीं की गई। फैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। मुतफरिक दरखास्त जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को बेंच से अलग करने के लिए दायर की गई है, ये अदलिया पर हमला है। मुतफरिक दरखास्त फैसले के हवाले से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। अहम खबर दें आपको, बिजली चोरी की रोकथाम के लिए वज़ारत तवानाई का बड़ा फैसला। तकसीम कार कंपनियों के ग्रेड 17 से 19 तक के फील्ड अफसरान को तब्दील किया जाएगा। वज़ारत तवानाई ने डिस्कोस को हिदायत जारी कर दी हैं। पूरे मुल्क में 1500 से जायद अफसरान तब्दील होंगे। वज़ारत तवानाई के मुताबिक SDO, एक्सियन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के तबादले कर दिए गए हैं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए वज़ारत तवानाई की जानिब से बड़ा फैसला। तकसीम कार कंपनियों के ग्रेड 17 से 19 तक के फील्ड अफसरान को तब्दील किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद से। मलिक सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ारत तवानाई की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। बिजली चोरों के खिलाफ तो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि ग्रेड 17 से ऊपर के तमाम मुलाजमीन जो है उनको तबादले किए जाएंगे ताकि बिजली चोरी और कुंडा कल्चर की रोकथाम की जाए। शाम तक तमाम डिस्कोर्स में तबादलों पर अमल दरामद जो है वो करेंगी। हुकाम वज़ारत तवानाई का ये कहना है कि SDO, एक्सियन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के तबादले किए जाएंगे। 1500 से ज्यादा अफसरान जो है वो तबादले किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद इन तफसीलात के लिए। 9 मई वाक़या केस में परवेज इलाही का 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की समाअत की है। आपको आगाह कर रहे हैं, परवेज इलाही का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया।
आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में आज यौम बहरिया ज़बरदस्त जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जंग सितंबर में पाक बहरिया ने दुश्मन की कई गुना बड़ी बहरी फौज को उसके साहिलों तक महदूद रखा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने यौम बहरिया पर पैगाम में कहा कि दुश्मन के पानियों में दाखिल होकर दवारका पर बमबारी हमारी खुद एतमादी हिम्मत और अल्लाह पर कामिल यकीन का मजहर था। पाक बहरिया ने इस मार्के के हवाले से दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो भी जारी कर दिया। 8 सितंबर 1965 पाक बहरिया के जवानों और शहदा की कुर्बानियों का एतराफ़ का दिन। पाक बहरिया के जंगी बेड़ों ने दवारका में चंद मिनटों के दौरान दुश्मन का रडार स्टेशन तबाह किया। तारीखी ऑपरेशन दवारका में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने यौम बहरिया पर पैगाम में कहा कि आज के रोज हमने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। पाक बहरिया की आबदोज गाजी की धाक ने दुश्मन की बहरिया को साहिलों तक महदूद किए रखा। पाक बहरिया की जानिब से समंदरी मार्के के हवाले से दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो भी जारी कर दिया गया। समंदर के सीने पर लिखी जाने वाली एक अनमिट दास्तान, किस्सा दिलेरी का, जिसमें दुश्मन अपने ही घर में मुकय्यद हुआ। वतन से 120 मील दूर ऑपरेशन दवारका का मार्का आज भी बहरी जंगी तारीख के अहम मार्कों में से एक माना जाता है। दवारका एक हकीकत है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और अब ये खबर कि अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, हम यकीन रखते हैं पाकिस्तान और अफगान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई तो उसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। हम अफगान हुकूमत से इस मुतालिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान अहम ताल्लुकात हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान मुतादिद वफूद का तबादला भी हुआ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरे सदारत आज मुकम्मल हो रहा है। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत अपनी मियाद खत्म होने के बावजूद अगला सदर आने तक इस ओहदे पर फाइज रह सकते हैं। नए सदर का इंतखाब कौमी असम्बली समेत पूरा इलेक्टोरल कॉलेज करता है। ताहम कौमी और सूबाई असम्बलियों के ना होने की बिना पर इलेक्टोरल कॉलेज अभी मुकम्मल नहीं। कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान बहाल नहीं हो सका। और कराची में माफियाज बेलगाम सुरजानी टाउन में बिजली का कुंडा लगाने से रोकना जुर्म बन गया। फायरिंग से यूसी काउंसलर जाँ बहक हो गया। झगड़े में एक शख्स जख्मी हो गया। हाफिज नईम का सख्त रद्द-ए-अमल वजीर आला सिंध और IG से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में कुंडा लगाने से रोकना वजह कत्ल बन गया। फायरिंग से जमात इस्लामी का यूसी काउंसलर हबीब दम तोड़ गया। झगड़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद बताया कि फरीकैन में बिजली का कुंडा लगाने पर तनाज़ा चल रहा था। अहले इलाका ने मामला रफा दफा कराने की कोशिश भी की, तहम तकरार खूनी तसादुफ में। हाफिज नईमुर रहमान ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की। अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर मुकदमा दर्ज न किया गया तो जमात इस्लामी भरपूर एहतजाज करेगी। इस तरह लोगों को गोलियां मारते हैं तो यह किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। FIR कटवाने जाएंगे हम, और अगर इसमें पीपल्स पार्टी का किसी प्रेशर के नतीजे में FIR काटने से अगर किसी ने गड़बड़ की तो जमात इस्लामी भरपूर एहतजाज करेगी। यूसी चेयरमैन उमैद अली काजी ने बताया, मोहम्मद हबीब मुकामी लोगों की कुंडे की शिकायत पर गए थे। इस्लामी का पूरा पैनल बैठेगा इंशाल्लाह। इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई आला कौम से मुतालबा करते हैं कि इनको मोहम्मद हबीब साहब इनको इंसाफ फराहम किया। तर्जुमान जमात इस्लामी ने भी कातिलों की फिलफौर गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। केबल ऑपरेटर्स के वफद ने चेयरमैन खालिद आराइन की सरबराही में चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान से मुलाकात की। वफद ऑपरेटर्स के लिए इंटरनेट सर्विस लाइसेंस का मुतालबा किया, जबकि सब्सक्राइबर फीस, कंटेंट, इलीगल IPTV और दीगर मसाइल पर भी बात हुई। चेयरमैन PTA ने मामलात पर गौर की यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन कैब खालिद आराइन ने कहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम केबल ऑपरेटर्स को खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तानी बच्चे की क़िरत की दुनिया में धूम। हाफिज आजम तारिक सऊदी अरब में होने वाले आलमी मुकाबला हुस्ने क़िरत के फाइनलिस्ट बन गए। हाफिज आजम बने दुनिया बोल है में मेहमान। और अब कुछ बात एशिया कप के हवाले से। कोलंबो में बारिश रुक गई और प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम की पिचेस की तैयारी शुरू कर दी गई। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी इस वक्त कोलंबो से बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे लेते हैं। एजाज, बताइए, पिच की तैयारी जारी है? प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में मौजूद हूँ, जहां एशिया कप का सुपर 4 मरहला खेला जाना है। खुशी की खबर यह है क्रिकेट फैंस के लिए कि आज सुबह के वक्त जो बारिश हुई थी उसके बाद दोबारा बारिश नहीं हुई है, तो ग्राउंड स्टाफ के लिए यह आसानी हुई है कि वो पिचेस से कवर हटाने में कामयाब हुए और पिचेस की तैयारी का काम ये शुरू हो चुका है। आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो से, जहाँ फाइनली कवर्स हटा दिए गए हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से बहुत तेज़ बारिश यहाँ
यहाँ कोलंबो में थी और यहाँ स्टेडियम में पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से कल भी पूरा दिन जाया हुआ, विकेट तैयार नहीं हो सके। अब ये देखें कि रूलर के साथ ग्राउंड स्टाफ काम कर रहे हैं और पिचेस को तैयार किया जा रहा है और पिचेस से कवर हटा के इनको ड्राई किया जा रहा है ताकि विकेट्स की तैयारी हो सके। कल क्योंकि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर पहला जो है वो सुपर 4 मैच जो कोलंबो में होना था, उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आपस में मध्य मुकाबले हैं और परसों यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होना है। ठीक है, भी ग्राउंड स्टाफ। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जल्द करेंगे जिंदगी के नए स्पेल का आगाज। कौमी खिलाड़ी और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी उनशा आफरीदी की शादी की तारीख सामने आ गई। जराये के मुताबिक शाहीन और उनशा की शादी 19 सितंबर जबकि 21 सितंबर को इस्लामाबाद में वलीमा होगा। दोनों का रवा साल फरवरी में निकाह हुआ था, जिसमें मारूफ क्रिकेटर समेत करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।